नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ये है केदार घाट और केदार घाट पर स्थित है चिंतामणि विनायक। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और जानते हैं चिंतामणि विनायक के बारे में कि ये मंदिर कितना प्राचीन है और मंदिर की विशेष मान्यताएं क्या हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। तो ये है चिंतामणि गणेश और आप देख सकते हैं ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। तो मंदिर के पुजारी जी से जानेंगे कि मंदिर कितनी प्राचीन है, मंदिर की प्राचीनता कितनी है और इस मंदिर की विशेष मान्यताएं क्या है और भगवान को चिंतामणि गणेश क्यों कहते हैं। अभी हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं जिनका नाम है चिंतामणि गणेश जी। उनसे हम जानेंगे मंदिर के बारे में, ये मंदिर कितना प्राचीन है और भगवान गणेश जो है उनके बारे में। जी, मनसा चिंतितं कार्यं साधितं मणिवत्वया नामना चिंतामणि च चिंतितार्थ फलप्रदा। ये चिंतामणि गणेश मंदिर काशी के केदार खंड में स्थित है। ये अति प्राचीन काशी खंडोक्त मंदिर है। ये मतलब अनादिकाल से ये मंदिर गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर है। बराबर जब जब मंदिर के ये प्रांगण जीर्ण शीर्ण हुआ, उसका जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन ये गर्भगृह और भगवान का विग्रह ये अति प्राचीन है, स्वयंभू विग्रह है। काशी 3 खंडों में विभक्त है, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड, केदार खंड। काशी में मरने से मोक्ष होता है, बाकी 3 मोक्ष होता है तीनों खंडों में, लेकिन केदार खंड में भैरव यातना भी नहीं है। और तीनों खंड में 3 विनायक विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। केदार खंड में चिंतामणि गणेश, ओंकार खंड में बड़ा गणेश और विश्वेश्वर खंड में दुंडीराज गणेश। इस तरह से 3 खंडों में काशी विभक्त है और 3 खंडों के 3 प्रथम पूज्य अग्रगण्य देवता गणेश जी का ये हमने आपको बताया, चिंतामणि गणेश, दुंडी गणेश और बड़ा गणेश। ये गणेश जी का मंदिर में विशेषता ये है कि इस गणेश जी पहला तो दक्षिणामुखी हैं। दक्षिणामुखी गणेश जी बहुत कम आपको मिलेंगे। अष्टभुजी हैं, 8 हाथ है और नृत्य मुद्रा में ये स्थित है। और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ दोनों पुत्र और दोनों पत्नियों के साथ संपूर्ण परिवार के साथ गणेश जी यहाँ विराजमान है। ये मन में किसी भी प्रकार का आपका चिंता होता है तो उसको निर्विघ्न करके तुरंत समाप्त करते हैं। इसका प्रमाण ये है कि इन्होंने स्वयं साक्षात काशी विश्वनाथ जी जो गणेश जी के पिता शंकर जी हैं, उनका जी भी चिंता इन्होंने हरा। उसी समय से इनका नाम चिंतामणि गणेश हुआ। मंदिर में विशेष आयोजन कब होती है, विशेष रूप से पूजा? विशेष रूप से पूजा एक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जन्मोत्सव होता है। गणेश जी का जो गणपति बप्पा मोरिया महाराष्ट्र से लेकर सब जगह एक विशेष आयोजन उस समय है। उस समय बहुत भारी श्रृंगार और पूजन इत्यादि, मतलब पूजन तो प्रतिदिन है यहाँ पे 3 काल का पूजन उस समय विशेष। उसके बाद एक बार दिसंबर में पूरा सप्ताह भर का कार्यक्रम चलता है, जैसे कथाओं का आयोजन होता है और उसके अंतिम दिन एक भव्य शोभा यात्रा निकलता है, भंडारा इत्यादि का कार्यक्रम होता है। उसके बाद जनवरी में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को फिर गणेश जी का बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का बरहई का उत्सव मनाया जाता है। उसके अलावा भी विभिन्न अवसरों पर यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं। भगवान को प्रसाद में क्या क्या चढ़ाते हैं, क्या प्रिय है उनको? गणेश जी को तो प्रिय लड्डू है, मोदक है, तो मोदक और लड्डू तो चढ़ता ही है। इसके बाद यहाँ पर इस मंदिर में विशेष रूप से नारियल फोड़ने का बहुत परंपरा चला आ रहा है, प्रथा है कि नारियल का जो है भगवान को भोग लगता है। धान की लावा भी चढ़ाई जाती है। धान का लावा तो गणेश जी के लिए, जैसे लावा है गणपत अथर्वशीर्ष में आए ना, यो लार्जयति सयशोवान, बहुत ही लाजा चढ़ाते यश बढ़ता है। यो मोदक सहस्रेण यदि सवांछित, मोदक चढ़ाने से मनोवांछा फल पूरा होता है। इसी तरह से दूर्वा, लावा और मोदक गणेश जी को अति प्रिय है, वो चढ़ता है। ऐसे कौन से मंत्र हैं जिसे भगवान गणेश को खुश करें और लक्ष्मी प्राप्त हो?
सबसे उचित मंत्र नारद पुराण का संकट नाशन गणेश स्तोत्र है। ये प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे ले जाता है। इसमें इसमें है ना, पुत्रार्थी लभते, पुत्रान जिसको पुत्र नहीं है पुत्र का लाभ, मोक्षार्थी लभते जिसको मोक्ष की कामना है मोक्ष देते हैं, विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्यार्थी जो जीवन काल में विद्या अध्ययन कर रहा है उसको विद्या देता है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी जिसको धन की आवश्यकता है उसको धन दे। तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र सभी प्रकार की मनोवांछाओं को, फल को पूरा करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में गणेश जी की आराधना संकट नाशन गणेश स्तोत्र से करना चाहिए। और उसके अलावा प्रतिदिन भी अगर संकट नाशन गणेश स्तोत्र का वो एक बार भी पाठ करते हैं तो उसका जीवन धन्य। सब देवों में प्रथम पूज्य है, सबके ये सरदार।